एवरीवन, वेलकम टू नॉट सो डिफिकल्ट मैथ्स। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला स्टार्ट किया था, फॉर्मूला देखा था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे। तो आज भी हमने उसी को कंटिन्यू करना है। मिक्स तरह के क्वेश्चंस होंगे, उसमें सेक्शन फॉर्मूला भी होगा, मिड फॉर्मूला भी होगा एंड डिस्टेंस फॉर्मूला भी होगा। तो उससे पहले हम स्टार्ट करें, लेट अस रिवाइज सम फॉर्मूलाज। तो क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन होल अपॉन m1 प्लस m2। ये x कोऑर्डिनेट के लिए था। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट का क्या हो जाएगा? m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, एक सेक्शन फॉर्मूला का ये वाला फॉर्मूला था और दूसरा क्या था? जब हमें रेशियो निकालनी होती थी तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे? kx2। रेशियो मान लेते थे k:1 है तो हम फॉर्मूला यूज करते थे k इंटू x2 प्लस x1 डिवाइड बाय k प्लस 1। सिमिलरली फॉर द y कोऑर्डिनेट k इंटू y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, और लास्ट में क्या किया था हमने? मिड पॉइंट फॉर्मूला। वो क्या होता है? x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। ओके, so let us start this question. Read the first question. The origin O, P and C are the vertices of triangle OBC. ट्राइंगल क्या गिवन है आपको? OBC, O, B एंड C। ठीक है, O क्या गिवन है? ओरिजिन। और ओरिजिन के क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं? 0 0। लिख लेती हूँ 0 0। B का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है -6 9 एंड C का कोऑर्डिनेट है -12 and -3. Okay, these all are the vertices of triangle. Point P divides OB in the ratio 1:2. Okay, एक पॉइंट P है ट्राइंगल की साइड OB पे, जो OB साइड को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:2 पे। सिमिलरली एक पॉइंट Q है OC पे, जो OC को डिवाइड कर रहा है 1:2 पे। ठीक है, ये होगा पॉइंट P। ओके, एंड ये हो जाएगा पॉइंट Q। OB को डिवाइड कर रहे हैं किस रेशियो में? 1:2। तो वो कैसे होगा? OB को डिवाइड करें मतलब O और B, O से स्टार्ट है, ठीक है, तो 1:2 ऐसा होगा। सिमिलरली OC को अगर डिवाइड कर रहा है 1:2 में तो ये कैसा होगा? 1:2। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। You have to find the coordinates of P and Q and after that you have to prove that PQ is 1/3 of the side BC। कैसे प्रूव कर सकते हैं? सी, ये तो अगर मैं OB साइड लेती हूँ, ठीक है, ये सेक्शन फॉर्मूला से रेशियो मेरे को गिवन है, कोऑर्डिनेट्स मेरे को गिवन है, तो आई कैन सिंपली फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ P। लेट अस फाइंड आउट दैट। सिमिलरली ऑन द सिमिलर नोट आई कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ Q। तो फॉर कोऑर्डिनेट P, now I can say that in triangle OBC, OP upon PB is equal to 1:2। क्या है ये मेरा? ये गिवन है। और 1:2 क्या हो जाएगा मेरा? M1 और M2, है ना? M1 और M2 यही हो जाएगा 1:2। मुझे फाइंड आउट करना है ना P का, तो मान लेती हूँ कि यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट होगा P का X और Y। Let P be x, y. Let P have the coordinates x, y. तो क्या अप्लाई करेंगे सेक्शन फॉर्मूला? यूजिंग फॉर्मूला P x y निकालना है इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये x का हो जाएगा और y का m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा, एक चीज है, देखो अब किसको मैं m1 लूं और किसको x1 लूं ना, ये देखो। अगर तुमने ना m1 1 को लिया है तो यहाँ पे लिखो m1, m2 2 है तो ये m2। जो m1 होगा ना उसकी ऑपोजिट वाली साइड होगी मेरी x2 और y2। सिमिलरली मतलब ये तो पता ही है x1 y1, ठीक है, ऑपोजिट लेनी है। m2 के कोऑर्डिनेट m2 वाली साइड पे x2 y2 और m1 वाली साइड पे x1 y1। तो निकाल लेते हैं इसी से। m1 is 1 into
x2 minus 6 plus m2 is 2 into x1 is 0 upon m1 plus m2, सॉरी 1 प्लस 2, ये है ना 1 इंटू माइनस 6 प्लस 2 इंटू 0, ये हो गया x का। और सिमिलरली y का देखें तो m1 इंटू y2 दैट इज 1 इंटू 9 प्लस m2 2 इंटू 0 है ना अपॉन 1 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा माइनस 6 प्लस 0 इज अगेन 0 अपॉन 3, कितना आ जाएगा माइनस 2, ये तो x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। y का निकालते हैं 9 ये प्लस 0 अपॉन 3, तो ये कितना आ जाएगा 3, ये कोऑर्डिनेट हो गया मेरा किसका p का। ओके ये मेरा p का कोऑर्डिनेट हो गया। मैं ना यहाँ पे लिख लेती हूँ -2 3, ये मेरा निकल गया -2 3। अब मुझे किसका निकालना है q का कोऑर्डिनेट, OQ अपॉन QC इज इक्वल टू 1/2 विच इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। तो ये अगर मैंने इसको m1 लिया है तो ये मेरा कितना है m2, ठीक है। तो अब ये वाला क्या हो जाएगा, लेट्स से ये x1 y1 था, ये x2 y2 है, तो इसको मैं एज्यूम कर लेती हूँ x3 y3। तो इसके अकॉर्डिंग अब क्वेश्चन में कैसे बनेगा, और q के कोऑर्डिनेट मान लेती हूँ मैं x डैश y डैश, तो q x डैश y डैश इज इक्वल टू m1 इंटू, ये मेरा m1 है ना, इसको ना बहुत हौच पौच हो रहा है तो अच्छे से ड्रॉ करना बड़ा सारा, m1 इंटू x3, ये x3 क्यों लिया क्योंकि x2 y2 मैं ऑलरेडी यहाँ ले चुकी थी, m1 इंटू x3 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2, x का कोऑर्डिनेट। सिमिलरली y का क्या होगा m1 इंटू y3 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है ना। अब क्या करना है, m1 कितना है 1, x3 कितना है 12 प्लस m2 इज 2 एंड x1 इज 0 अपॉन 1 प्लस 2, ठीक है। ये कितना आएगा 12 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 4, x कोऑर्डिनेट 4 आया। अब चेक करते हैं y का, 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू अगेन 0 अपॉन 1 प्लस 2 विच गिव्स मी -3 अपॉन 3, वो कितना आ जाएगा -1। तो यही मेरे किसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे q के x डैश y डैश। ओके इतना समझ में आ गया। इसके बाद ना इतना नोट कर लो, अब हम ये प्रूफ करने वाले हैं कि PQ इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC। फॉर द टू प्रूव PQ इज 1/3 ऑफ BC, इसका मतलब क्या है कि जो PQ साइड है ना, ये वाली साइड जो ये लाइन सेगमेंट है PQ इज 1/3 ऑफ BC। अब डिस्टेंस है तो डिस्टेंस फॉर्मूला दोनों का निकाल सकते हैं, PQ का डिस्टेंस निकाल लें डिस्टेंस फॉर्मूला से, सिमिलरली BC का भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो देख लेते हैं कि क्या आएगा PQ के डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा। अब ये ना मेरा XY है और X डैश Y डैश है, तो सिमिलरली हमने डिस्टेंस फॉर्मूला भी ऐसे ही बना लेना है, X डैश माइनस X होल स्क्वायर प्लस Y डैश माइनस Y होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा X डैश इज 4 माइनस X इज -2 होल स्क्वायर प्लस y कितना है, y डैश इज -1 माइनस और y कितना है 3 होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। अब ये माइनस ऑफ -2 है तो 4 + 2 बना देगा 6 स्क्वायर प्लस -1 -3 इज -4 होल स्क्वायर, है ना 36 प्लस, अब ये 4 स्क्वायर ही होगा ना क्योंकि माइनस का स्क्वायर इज माइनस, सो इट विल बी अगेन 16 which is equal to √52। 52 को कैसे लिख सकते हैं 4 × 13, है ना।
52 is 4 into 13 which is equal to 4 तो होता है 2 का, so 2 रूट 13 क्या आएगा यूनिट्स, क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हैं, भूलना नहीं है इस बात को। सिमिलरली निकालते हैं बीसी। बीसी का क्या फॉर्मूला होगा, x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 होल स्क्वायर, करेक्ट। x3 मेरा 12 है, x2 इज -6 प्लस y3 इज -3 माइनस 9 होल स्क्वायर। 12 प्लस 6 18 स्क्वायर प्लस 3 and 9 is -12 whole square. 324 plus 144 which is equal to 8 6 468। ओके, इसका रूट लेना है, क्या होगा इसका रूट, इसके कुछ ऐसे फैक्टर्स बनाओ कि इसके टर्म्स में आए। 468 को कैसे लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करो इसकी। 468, ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं 4 से। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 बचा तो 7 जा, ओके। देखते हैं 3 से जाता है कि नहीं। 3 3 जा 9, 2 यस, 3 3 जा 9 एंड 9 जा, ओके। देन अगेन 3 से जाएगा 3 13 जा, है ना। तो फैक्टर से आगे 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13, तो 4 इंटू इसको 9 लिख दूं डायरेक्ट, इंटू 13। 4 और 9 परफेक्ट स्क्वायर होते हैं तो ये बाहर आ जाएंगे, तो क्या बनेगा 2 इंटू 3 विच इज 6 रूट 13 यूनिट्स, है ना, 6 रूट 13 यूनिट्स। तो पी क्यू की आ गई थी 2 रूट 13 यूनिट्स, और अगर हम डिवाइड कर लेते हैं पी क्यू अपॉन बी सी विच इज इक्वल टू 2 रूट 13 अपॉन 6 रूट 13, तो क्या आ जाएगा निकल के 1/3, तो हेंस प्रूव्ड। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखो, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स m एंड n इज इंटरसेक्टेड बाय y एक्सिस एट पॉइंट l। मतलब दो कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, उनके बीच में लाइन बन रही है और कोऑर्डिनेट्स ऐसे हैं कुछ, m n 5 7 and -3 2। It is intersected by y axis, okay। किसी भी एक जगह पे इस लाइन में y की इंटरसेक्शन हो रही है, ठीक है। लेट्स से कि यहाँ पर हो रही है y की इंटरसेक्शन, ओके, एट पॉइंट L। ये पॉइंट L है। y की इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, y की इंटरसेक्शन है मतलब x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y का कुछ कोऑर्डिनेट होगा, सो लेट इट बी 0, y, राइट। Find the ratio in which L divides Mn and also you are given that write down the abscissa of L। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होते हैं। एब्सिसा क्या होता है, x का कोऑर्डिनेट, ओके। x एक्सिस को हम क्या बोलते हैं एब्सिसा, y एक्सिस को क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट पार्ट देखो, राइट डाउन द एब्सिसा ऑफ L। एब्सिसा मींस उसका x कोऑर्डिनेट, L का क्या x कोऑर्डिनेट 0 है ना, L का x कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो पहला आंसर तो मेरा वैसे ही आ गया, एब्सिसा ऑफ L इज इक्वल टू 0, है ना। हेंस फाइंड द रेशियो इन विच L डिवाइड्स Mn। अब मुझे क्या निकालना है, मेरे को निकालनी है इनके बीच की रेशियो। तो मुझे बेसिकली मुझे ना कोऑर्डिनेट गिवन है L का 0 बाय x1 y1 गिवन है, x2 y2 गिवन है ना, और मुझे ये xy गिवन है, 0 और y है, ठीक है। मुझे निकालनी है रेशियो। जब भी मुझे रेशियो निकालनी होती है तो मैं एज्यूम क्या कर लेती हूँ कि ना ये डिवाइड कर रहा होगा k:1 की रेशियो पे। सो लेट अस से लेट द रेशियो बी k:1, और फॉर्मूला क्या होता था, अब जैसे L है, ठीक है, L xy ये जनरल फॉर्मूला है, इज इक्वल टू k:2 प्लस x1 अपॉन k+1 and k:2 प्लस y1 अपॉन y प्लस k+1। L 0, y दिया मुझे क्या हुआ है
0y, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करो k, x2 क्या है -3 प्लस x1 5 अपॉन k प्लस 1 कॉमा k, y2 इज 2 प्लस y1 इज 7 अपॉन k प्लस 1 -3k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1 कॉमा 2k प्लस 7 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कॉमा y, ठीक है। देखो ये x कोऑर्डिनेट था, ये y कोऑर्डिनेट, सिमिलरली ये x है, ये y है, लेकिन x मुझे ऑलरेडी गिवन है 0, तो मैं क्या इन दोनों को इक्वेट कर सकती हूँ? इन दोनों को इक्वेट करके ना मेरी k की वैल्यू आ जाएगी, तो इक्वेट कर लेते हैं। 0 इज इक्वल टू -3k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1 विच इम्प्लाइज k प्लस 1 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0, सो -3k इज इक्वल टू -5, है ना, मतलब मैंने एक ही स्टेप में कर दिया। -3k प्लस 5 इज इक्वल टू 0, सो 5 इज इक्वल टू 3k, तो k क्या आ जाएगा मेरा 5 अपॉन 3, ये आएगी मेरी रेशियो। रेशियो इज इक्वल टू 5:3। अच्छा एक और बात है, k की वैल्यू ना कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। अगर गलती से भी k की वैल्यू तुम्हारी नेगेटिव आ रही है, दैट मीन्स कुछ गलती हुई है क्वेश्चन में, ओके, उसको रीचेक कर लेना। k क्या होती है? रेशियो होती है, और रेशियो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इस बात का ध्यान रखना। तो थर्ड क्वेश्चन देखो, इफ p is the point which divides the line segment a b in the ratio 3:1, you have to find the value of a and b, ठीक है। p एक ऐसा पॉइंट है जो a b लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, a b, ये कहीं, ठीक है, 3:1 में डिवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो p a का डिस्टेंस होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा, 3:1। p के कोऑर्डिनेट क्या है? -b, 9a, -2, और a के कोऑर्डिनेट है -3, 3a प्लस 1, और b के 5, 8a। सब कुछ गिवन है, कोऑर्डिनेट भी गिवन है, रेशियो भी गिवन है, तुम्हें निकालनी है a और b की वैल्यू, ठीक है। a और b की वैल्यू निकालने के लिए अब तुम्हें m1 m2 भी गिवन है, x1 y1 भी गिवन है, x2 y2 भी गिवन है, और बीच में xy भी गिवन है ना। सेक्शन फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे और देखते हैं a और b की कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं। सो p xy, ठीक है, इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, है ना। तो xy क्या थे मेरे? -b, और y क्या था? 9a -2, 9a -2, ये तो थे मेरे x और y, राइट। और अब देखते हैं m1 3, x2 5 प्लस m2 1 इंटू x1 -3, है ना। अब अपॉन m1 प्लस m2 इज 3 प्लस 1, ये x था। y देखो m1 y2 3 इंटू 6a प्लस 1 इंटू 3a प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, सही किया ना मैंने? चेक करो, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1, 3 इंटू 6a प्लस 1 इंटू 3a प्लस 1 अपॉन 3a प्लस 1, ठीक है। अब ना x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वेट करो और y को y के, इसको इक्वेट करो इसके, और y को इक्वेट करो इसके। तो -b इज इक्वल टू 15, 1 इंटू -3 इज -3 अपॉन 4, तो -b इज इक्वल टू 15 - 3 12, 12 अपॉन 4, सो -b इज इक्वल टू 3, तो b क्या आ गया मेरा? -3। फर्स्ट पार्ट तो निकल गया, b की वैल्यू आ गई। अब देखो a की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 8 था, ठीक है। तो 9a -2 इज इक्वल टू 24a प्लस 3a प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 4, ठीक है। उधर मल्टीप्लाई करो 36
माइनस 36a माइनस 8 इज इक्वल टू 24 प्लस 3 इज 27a प्लस 1, है ना। अब a वाली टर्म्स को इधर ले आओ, 36a माइनस 27a इज इक्वल टू 9, 36 माइनस 27 इज 9a इज इक्वल टू 9, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ऐसे निकालनी थी मुझे a की वैल्यू, ठीक है जी। Fourth question, calculate the ratio in which the line joining the points this and this is divided by the line x is equal to 2. Also find the coordinate of intersection. Sorry, point of coordinate of the point of intersection. तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को? अब देखो, अब तुम्हें ना लाइन गिवन है x is equal to 2. एक जनरल बता देती हूँ कि x is equal to 2 की लाइन बनती कैसे है, ठीक है। वैसे ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये थोड़ा आईसीएसई का है कि तुम्हें लाइन की इक्वेशन गिवन है और उससे तुम्हें पता करना है। तो रिफ्लेक्शन चैप्टर है आईसीएसई में, मैं वो भी करवाऊंगी, ठीक है। तो अभी जो मैं कॉन्सेप्ट करा रही हूँ, अभी जो मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ वो सीबीएसई और आईसीएसई दोनों के लिए है, बट अब मैं जो रिफ्लेक्शन करवाऊंगी ना नेक्स्ट चैप्टर, वो सिर्फ आईसीएसई के बच्चों के लिए है। सीबीएसई वाले भी देख सकते हो अगर तुम्हें अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है तो देखो, लाइन है x इज इक्वल टू 2, ये लाइन कैसे बनती है? अब कार्टेशियन प्लेन कैसे होता है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, है ना। x इज इक्वल टू 2 की जो लाइन अगर हम बनाना चाहें ना वैसे बनती है। x का कोऑर्डिनेट जो होता है ना 2, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी x इज इक्वल टू 2, ये लाइन, ठीक है जी। यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अब कोई लाइन है जिसका पॉइंट है -3 1, जो -3 1 वैसे कहाँ पे होगा, चलो बना के देख लेते हैं। 1 2 -1 -2 -3, -3 1 का कोऑर्डिनेट यहाँ पे होगा, इसको a एज्यूम कर लो, इसको b एज्यूम कर लो, और 5 7, ये 5 है, ठीक है। 7 कहीं पे इधर पे लाई करेगा, ठीक है, 7 है, 5 7 मतलब कोई यहाँ पे कहीं लाई करेगा, ठीक है। 5 7 है, ये बी पॉइंट होगा, ठीक है। मैंने पूरे बनाए नहीं है, इसको ड्रॉ भी कर सकते हो। 5 6 7, जो ये लाइन है ना ए बी, ये जो लाइन है ए बी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ये जो मैंने बना दिए, ठीक है। ये x इज इक्वल टू 2 लाइन्स है ना, इंटरसेक्ट कर रही है ऐसे, ठीक है। तुम्हें पता करना है कि ना वो किस रेशियो में ए बी लाइन को डिवाइड कर रही है। तुम्हें बेसिकली इसका ना, इसकी जो है यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका पॉइंट P होगा, ये P पॉइंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो कैसे निकाल सकते हैं हम? देखो यहाँ पे क्या है, P है, राइट। P में मुझे ना x तो ऑलरेडी गिवन है 2, क्योंकि x 2 है, राइट, x 2 है, तो x तो ऑलरेडी गिवन है 2, बट y मुझे नहीं पता। अब तुम ये नहीं बोल सकते कि मैम आपने ग्राफ बनाया तो 4 दिख तो रहा है सामने सामने, ये बहुत रफ ग्राफ है, ठीक है, ये बहुत रफ है, मुझे एक्यूरेट चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू के लिए अज्यूम कर लेती हूँ लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ y बी y, ठीक है। ये निकालना है कि ये एक तो कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे p के, और निकालना है कि जो p है वो ए बी लाइन को किस रेशियो में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ऑलरेडी मुझे पता है यहाँ पे ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा, तो लेट द रेशियो बी k:1, है ना। जब भी एज्यूम करते हैं तो k:1 एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं k:1 है, ठीक है। अब p xy, इसको भी अभी के लिए एज्यूम कर लो xy इज इक्वल टू k ऑफ x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, सिमिलरली k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। k मुझे नहीं पता, बट x मुझे पता है, यहाँ पे 2 है, y मेरे को फिर से नहीं पता, k एज इट इज, x2 इज 5, x1 is -3 upon k plus 1. Similarly, k into y2 is 7 plus y1 is -1 upon k plus 1. ओके, इक्वेट किसको करोगे? y को करना चाहोगे या x को? क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि x कोऑर्डिनेट गिवन है, तो मैं x को इक्वेट करूंगी। तो क्या आ जाएगा? 2 is equal to 5k plus -3 अपॉन k प्लस 1। करो वहां पे मल्टीप्लाई, क्या आएगा? 2k
प्लस 2 इज इक्वल टू 5k माइनस 3। k की वैल्यू को भी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, तो 2k इधर जाके बनेगा 5k माइनस 2k, माइनस इधर जाके बनेगा 3 प्लस 2, तो 5 इज इक्वल टू 3k, तो k आ जाएगा 5/3। k की रेशियो क्या आ जाएगी 5/3। रेशियो निकल के आ गई है तो मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ ना कोऑर्डिनेट। अब देखो एक कोऑर्डिनेट तो मेरे को पता ही था, किसका, x का, मुझे तो सिंपली y का निकालना है। अब मेरे को किसको इक्वेट करना पड़ेगा, ये y का, तो y इज इक्वल टू k की वैल्यू क्या है 5/3, 5/3 इंटू 7 माइनस 1/5/3 प्लस 1, तो क्या आएगा 35 माइनस 3/3 अपॉन 5 प्लस 3/3, तो 3 और 3 कैंसिल, 32/8 विच इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू क्या आ गई 4, तो y क्या था एक्चुअली मेरा कोऑर्डिनेट था, तो मेरा कोऑर्डिनेट आ गया 2 4। ओके, यही था मेरा आंसर। क्वेश्चन 5 देखो, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए बी इज इंटरसेप्टेड बाय एक्स एक्सिस एट पॉइंट के। इंटरसेप्टेड, अब देखो एक लाइन है ए बी जिसके कोऑर्डिनेट्स 2 3 एंड 6 माइनस 5, ये एक लाइन है, ये कहीं ना एक्स कोऑर्डिनेट पे इंटरसेप्ट बना रहा है, मतलब एक्स एक्सिस उसको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। इंटरसेप्ट कहीं पे वो एक्स एक्सिस कहीं ऐसे जा रही है जहां पे वो उसको इंटरसेक्ट कर रही है। अब अगर ये कहीं एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करती भी है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अगर एक्स एक्सिस पे कोई लाइन टच होके जा रही है तो उस पॉइंट पे उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, बट कुछ ना कुछ एक्स का तो होगा। मान लेती हूँ पॉइंट पी था, नहीं के गिवन है ना, तो ये पॉइंट के है, ठीक है। x0, now you have to find the ratio in which this k is dividing ab। जब भी रेशियो निकालनी होती है हमेशा हम क्या मानते हैं, k is to 1 रेशियो होगी, इसको x1 y1 मान लेते हैं और इसको x2 y2 मान लेते हैं और इसको xy मानते हैं, है ना। सो राइट लेट, उसके बाद ना रेशियो निकालने के बाद तुम्हें कोऑर्डिनेट्स भी निकालना है, k का एक कोऑर्डिनेट तो y पता ही है, बेसिकली x की वैल्यू निकालनी है, राइट। सो लेट द रेशियो इज इक्वल टू k is to 1, ठीक है। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला, k x y इज इक्वल टू k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, सिमिलरली k y2 प्लस y1 अपॉन y k प्लस 1, ठीक है। x क्या था नहीं पता, x 0 पता था, ठीक है। अब k निकालना है, x2 क्या है 6 प्लस x1 2 अपॉन k प्लस 1, सिमिलरली k y2 इज माइनस 5 प्लस y1 इज 3 अपॉन k प्लस 1, है ना। कौन सा इक्वेट करूंगी मैं अब, मेरे को सिर्फ y पता है ना, y की वैल्यू 0 है। अच्छा ये तो मैं भूल ही गई, राइट डाउन द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट k। ऑर्डिनेट का मतलब जो उसका y इंटरसेप्ट है, जो उसका y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। क्या है वो तो मुझे पता है ना 0, सो ऑर्डिनेट ऑफ k इज इक्वल टू 0, भूलना नहीं है, 0 वाली टर्म को इक्वेट कर लो। सो 0 इज इक्वल टू माइनस 5k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, k प्लस 1 उधर जाके 0 जाएगा तो बचेगा क्या माइनस 5k प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो 3 इज इक्वल टू 5k और k की वैल्यू क्या आ गई 3/5, मतलब रेशियो क्या आ गई मेरी 3:5। यही था इसका आंसर रेशियो का। अब निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ k, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट मेरे 0 है, अब मुझे x का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो x इज इक्वल टू k की वैल्यू आ गई ना 3/5, पुट करो 3/5 इंटू 6 प्लस 2 अपॉन 3/5 प्लस 1, है ना। 18/5 प्लस 10
अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 5. सिमिलरली 5 एंड 5 कैंसिल, तो 18 प्लस 28 अपॉन 8. x की वैल्यू आ गई, तो x क्या निकल के आएगा 7/2. यही आ रहा है क्या आंसर 7/2? यस, तो मेरा x कोऑर्डिनेट 7/2 ही आ रहा है. इसको तो मिक्स फ्रैक्शन में बनाना चाहो बना सकते हो. क्या बन जाएगा 2 3 1. तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया ऑफ k इज इक्वल टू 3 1/2 एंड 0. ठीक है, यही है इसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स इज ट्राइसेक्टेड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस. अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले ना देखो क्या लिखा है कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इट इज ट्राइसेक्टेड बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस. ये आपको प्रूव करना है. कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन सी होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. तो आपको ये प्रूव करना है इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन बनेगी ना, वो लाइन इज trisected by coordinate axis. Coordinate axis is like this. ठीक है, यहाँ पे x एक्सिस होती है और यहाँ पे y एक्सिस होती है. ठीक है, ये जो दोनों लाइन है ना, वो ए बी लाइन को ट्राइसेक्ट कर रही है. देखो कैसे कर सकती है वो ट्राइसेक्ट. अगर मैं एक पॉइंट ले लूं, -5 8 है राइट. -5 8 कहीं इधर को लाई करेगा. ठीक है, -5 8 सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा ए पॉइंट. सिमिलरली एक पॉइंट है 10-4. 10-4 का मतलब है कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. कुछ यहां पर होगा 10-4. ये मेरा बी पॉइंट है 10-4. अगर मैं इनको ज्वाइन कर देती हूँ ए और बी को, तो मुझे ये प्रूव करना है कि जो एक्स और वाई, यही तो है मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस, इस लाइन को ट्राइसेक्ट कर रही है. ट्राइसेक्ट कर रही है मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. यही मुझे बताना है. कैसे बता सकती हूँ मैं, ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है. रेशियो क्या हो जाएगी 1:1:1. एक एज्यूम कर लेती हूँ मैं ना, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, लेट्स से दिस इज पॉइंट P एंड लेट्स से दिस इज पॉइंट Q. दो तरह से तुम ये क्वेश्चन कर सकते हो. या तो तुम ये एज्यूम कर सकते हो कि लेट ए बी इंटर ट्राइसेक्टेड बाय पॉइंट P एंड Q. पहले ही मान लो कि वो ट्राइसेक्शन ऑलरेडी हो रखा है. या तो ये मान लो कि जो P का कोऑर्डिनेट होगा ना, क्या हो सकता है P का कोऑर्डिनेट, क्योंकि P मेरा y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है 0, y, और इसका क्या हो सकता है x, 0. तो एक चीज एज्यूम करनी है. या तो तुम ये मान के चलो कि ट्राइसेक्शन हो रही है, या तो तुम ये मान के चलो कि ये दोनों पॉइंट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लाई करते हैं. तो मैं ना स्टार्ट करती हूँ. मैं मानती हूँ कि ना मैंने ट्राइसेक्शन करवा दी है, ट्राइसेक्शन करा दिया, बट मेरे को नहीं पता कि जो P का जो पॉइंट है वो क्या है. आई डोंट नो. ठीक है, ट्राइसेक्शन का क्या मतलब है कि रेशियो क्या होगी 1:1:1. तो मैं क्या लिखूंगी, लेट ए बी बी ट्राइसेक्टेड, या फिर लेट P एंड Q बी द ट्राइसेक्शन पॉइंट्स. ओके, ट्राइसेक्शन पॉइंट्स. इसको एज्यूम कर लेती हूँ कि ये पॉइंट होगा एक्स वाई, और इसको एज्यूम कर लेती हूँ एक्स डैश वाई डैश. ठीक है, लास्ट में मैं ये दिखाऊंगी कि हाँ सच में मेरा यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है और यहाँ पे मेरा वाई कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है. अपने आप आंसर निकल के आएगा. देखो कैसे करना है. लेट P एंड Q बी द ट्राइसेक्शन पॉइंट. सो इफ आई वांट टू टेक P, इफ आई वांट टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो मैंने ना क्या बताया था, एक AP ले लो और एक PB ले लो. ट्राइसेक्शन में मैंने बताया था लास्ट की वीडियो में, है ना. AP का कितना है रेशियो 1, और PB किसको मिला के बना है PQ और QB को, और वो कितना होगा 1+1, दैट इज 2. ठीक है, मुझे टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, टू फाइंड P जो कि क्या मेरा XY है ना. तो ये मैं ले लेती हूँ, रेशियो क्या हो जाएगी M1:M2. ये मेरी रेशियो जाएगी. अब लगाओ यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला. पॉज कर दो वीडियो को और सेक्शन फॉर्मूला लगाओ. P XY is equal to M1x2 plus M2x1 upon M1 plus M2. Similarly, M1y2
प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 है मेरा 1 इंटू x2 इज x1 y1 x2 y2 इंटू 10 प्लस m2 इज 2 इंटू x1 इज -5, है ना, अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज 1 प्लस 2। सिमिलरली ये निकालो, m1 इज 1 y2 इज -4 प्लस m2 2 एंड y1 इज 8 अपॉन 1 प्लस, तो 10 माइनस 2 5 जार 10, तो ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे 3 कॉमा -4 प्लस 16 अपॉन 3, तो ये क्या आ गया मेरा 0 आ गया, 10 माइनस 10 0, और ये कितना आया 12 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 0,4। बोला था ना मैंने, आ गया ना यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट 0 मतलब जो ये p पॉइंट है मेरा किस पे लाई करता है, y एक्सिस पे लाई करता है, तो इसका तो मैंने निकाल दिया। अब पॉज करो और ट्राई करो इसका निकालने का, इसका मैंने निकाल दिया 0,4, ठीक है। सिमिलरली ना अब देखेंगे कि Q का क्या निकल के आएगा। Q का निकालने के लिए मुझे AQ और QB चाहिए, तो AQ अपॉन QB, क्योंकि मेरे को रेशियो पहले डिफाइन करनी पड़ेगी। AQ किसको मिला के बना है AP प्लस PQ दैट इज 2, और QB कितना है 1, है ना। अब ये क्या हो जाएगा मेरा M1 M2, ये मेरा फर्स्ट पार्ट था, ये मेरा सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का। ओके, तो Q x डैश y डैश इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। m1 कितना है मेरा यहाँ पे, अभी 2 है, 2 x2 -5 प्लस m2 1 x1 m1 इज 2 एंड x2 इज, x2 लेना है यहाँ पे 10 है, 5 क्यों लिया मैंने, ठीक है, और m2 इज 1, तो 1 इंटू -5 अपॉन m1 प्लस m2 इज अगेन 2 प्लस 1। सिमिलरली y का लो, m1 इज 2 इंटू y2 इज -4 प्लस m2 इज 1 एंड y1 इज 8 अपॉन 2 प्लस 1। देखो 2 10 20, 20 1 इंटू -5 अपॉन 3 कॉमा 2 इंटू -4 -8 प्लस 8 अपॉन 3, तो क्या आ गए मेरे कोऑर्डिनेट्स नाउ, 20 - 5 इज 15, 15 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 5, तो ये तो आ गया मेरा 5 और 8 और -8 हो गया यहाँ पे 0, तो मेरा Q क्या निकल के आ गया, Q x डैश y डैश इज इक्वल टू 5,0 आया कि नहीं। अब यहाँ पे मेरा क्या आया, y कोऑर्डिनेट 0 आ गया, तो प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हुआ कि एज P is having x coordinate 0 and Q is having y coordinate 0, hence we can say that this line AB is trisected by coordinate axis। ठीक है जी, ये लाइन लिख लेना। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। तो क्वेश्चन है मेरा, द लाइन जॉइनिंग P एंड Q इंटरसेक्ट्स एट y एक्सिस एट पॉइंट R। लाइन कौन सी है, P और Q की, P और Q की कोई लाइन है जो y एक्सिस पे इंटरसेक्शन हो रही है जिसकी, ठीक है। y एक्सिस कुछ ऐसी होती है, तो PQ लाइन कुछ ऐसी होगी, मुझे नहीं पता कैसी होगी, मैंने तो जस्ट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, और उसमें इंटरसेक्शन हो रही है y एक्सिस पे, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट होगा y एक्सिस का, तो मुझे ये बता दो कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए। अगर y एक्सिस पे इंटरसेक्शन हो रही है तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x तो 0 जाएगा और कुछ कोऑर्डिनेट आएगा y का, है ना, कुछ कोऑर्डिनेट y का आएगा। और क्या गिवन है कि PM and QN are perpendiculars from P and Q on the x axis। PM and QN perpendicular है x axis पे। अच्छा, y अगर ऐसी है ना, y कुछ ऐसी होगी ऑब्वियसली, और x कैसे होगी, उसकी परपेंडिकुलर। तो ये बताया गया है कि PM एंड
क्यू एन ना उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो वो कुछ ऐसे ऐसे जाएंगे, है ना। पी एम एंड क्यू एन आर लाइक दिस। पी का कोऑर्डिनेट क्या है, -4 5 और इसका है 3 2। मुझे नहीं पता, मैंने जस्ट ड्रॉ किया है, ठीक है। मुझे पता है 5 ऊपर जाएगा 3 2 नीचे जाएगा, मतलब लाइन कुछ ऐसी बनेगी, कुछ ऐसी लाइन बननी चाहिए। यहाँ पे आएगा 0 y। ये ये Q था और ये मान लो A है, ठीक है। 3 2, ठीक है, जस्ट फॉर मतलब वैसे। तो ये है गिवन और आपको बोला गया है कि पी एम क्यू एन परपेंडिकुलर। अच्छा, ये अगर परपेंडिकुलर जा रहे हैं, अगर ऐसा ये परपेंडिकुलर आ रहा है, तो मुझे तुम ये बता सकते हो कि m का कोऑर्डिनेट क्या होएगा, क्योंकि मेरा m और n दोनों x एक्सिस पे लाई करते हैं, तो उनके y कोऑर्डिनेट तो 0 जाएंगे, है ना। और x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये वाला, राइट। और ये क्या है, ये है मेरा -4, है ना। और ये n का क्या है, n इज 3, ठीक है। ऐसे मैंने डिपिक्ट कर लिया एक रफ डायग्राम बना के कि m और n के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो PR is to RQ। यहाँ पे R था, A नहीं था, सॉरी, ठीक है। R पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रही है, तो आपको निकालना है PR is to RQ की रेशियो। जब भी रेशियो निकालनी होती है, हम एज्यूम क्या कर लेते हैं, रेशियो लेट इट बी K is to 1, है ना। K is to 1 एज्यूम कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं x1, इसको y1, x2 y2, और ये xy मानते होते थे हम, ठीक है। तो R xy इज इक्वल टू, लगाओ कौन सा फॉर्मूला, K x2 प्लस x1 अपॉन K प्लस 1, सिमिलरली K y2 प्लस y1 अपॉन K प्लस 1। K x2 is 3 प्लस x1 is -4 अपॉन K प्लस 1, सिमिलरली K इंटू y2 3 प्लस y1 5 अपॉन K प्लस 1। x और y क्या होंगे, 0y 0 y, है ना। 3k -4 अपॉन K प्लस 1 एंड 3k प्लस 5 अपॉन K प्लस 1। चेक करो कोई मिस्टेक तो नहीं है, K इंटू 3 -4 अपॉन K प्लस 1, नाउ K इंटू 5 है यहाँ पे, ठीक है। K इंटू 2 है यहाँ पे, सॉरी, K इंटू y2 इज 2 ना, तो यहाँ पे 2 आएगा प्लस 5, हाँ अब सही है, 0 y। गिवन क्या है मुझे, सिर्फ x का कोऑर्डिनेट, तो उसी को ही क्या करेंगे, इक्वेट कर लेंगे, इन दोनों को इक्वेट करेंगे। तो 0 इज इक्वल टू 3k -4 अपॉन K प्लस 1, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज 3k -4 इज इक्वल टू 0, तो 3k इज इक्वल टू 4 और k की वैल्यू आ गई 4/3, तो रेशियो मेरी क्या निकल के आई है, 4:3। ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया सॉल्व, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ r। कोऑर्डिनेट ऑफ r मतलब एक तो 0 है ही, अब मुझे y निकालना है, तो मुझे y निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। k की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, इक्वेट करके y भी निकाल लो, तो y इज इक्वल टू 2 टाइम्स 4/3 प्लस 5 अपॉन 2 4/3 प्लस 1, है ना। 8 अपॉन 3 प्लस 5 की जगह यहाँ पे 15 डायरेक्ट लिखो, 15 अपॉन 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, तो 8 प्लस 15 इज 23 अपॉन 4 प्लस 3 7। y मेरा आ गया 23/7, तो मेरे कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे r के, r0y इज इक्वल टू एक्चुअली 0,23/7। अब देखो लास्ट पार्ट एरिया ऑफ, तो हमारा रह गया था सिर्फ एरिया, ठीक है। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे निकालना है, सी
अब मुझे ना इस क्वाड्रिलेटरल को देखते सार पता चल रहा है कि ये एक ट्रेपेजियम भी बना रहा है, राइट। और ट्रेपेजियम की ये दोनों साइड्स PM और QN ये क्या है, मेरी पैरेलल है, और उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, M to N, राइट। अगर ये मेरा ओरिजिन है, ओरिजिन पे क्या होता है, 0 0, है ना। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PMNQ is actually area of trapezium PMNQ. ओके, वो क्या होता है, विच इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। भूलना नहीं है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, डिस्टेंस बिटवीन देम। अब एक बात बताओ, सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड कौन कौन सी है, एक तो मेरी PM है और एक मेरी QN है। हाफ इंटू PM इंटू प्लस QN इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, वो क्या है मेरा MN, है ना। तो हाफ इंटू, अच्छा अब PM की साइड क्या हो सकती है, PM की साइड ये यहाँ पे इसकी y एक्सिस 0 है, राइट, y एक्सिस 0 है, बट ये कहाँ तक जा रही है, 5 तक जा रही है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट्स, 5 प्लस सिमिलरली Q1 की बताओ कितनी होगी, 0 से लेके 2 तक जा रही है तो 2 हो जाएगी। और MN बताओ कितना होगा, ये 0 से लेके -4 तक है और वो 0 से लेके 3 तक है, तो वहां से 3 और इधर से 4, तो कितना हो जाएगा 7, 3 + 4 7। MN कैसे आई मेरी, 4 + 3 विच इज इक्वल टू 7 यूनिट्स। ओके, ये मत बोल देना कि यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो माइनस होगी, नहीं वो साइड है, साइड माइनस नहीं होने वाली है। इज इक्वल टू हाफ इंटू 7 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 49/2 इज इक्वल टू 24.5 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है जी, समझ में आ गया। सेम क्वेश्चन को ना हम दो मेथड से कर सकते हैं एरिया निकालने के लिए। पहला तो था ट्रेपेजियम का, लेकिन अगर किसी को ट्रेपेजियम नहीं पता, उसका फॉर्मूला नहीं पता एरिया कैसे निकालते हैं, तो हम इसी फिगर को, इसी क्वाड्रिलेटरल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक बन जाएगा रेक्टेंगल और दूसरा बन जाएगा ट्राइंगल। ट्राइंगल भी कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो अगर हम ये रेक्टेंगल में बनाते हैं, मतलब कि जो 0 से लेके 2 साइड आ रही थी, एक मतलब एक डायमेंशन आ रही थी एक साइड की, अगर हम स्ट्रेट लाइन उसके अगेंस्ट ले लेंगे जो कि PM पे मीट करेगी, तो वो भी तो इतना ही डिस्टेंस बनाएगी ना, 2 यूनिट्स का, है ना। रेक्टेंगल तो ऐसा ही होता है जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो इसका जो y एक्सिस है वो तो आ गया 2, है ना। और x एक्सिस बता सकते हो, x एक्सिस तो -4 ही है ना। तो बेसिकली मेरे पास क्या निकल के आ गया, ये वाली जो डायमेंशन आ गई ये 2 यूनिट्स की आ गई, और ये जो दूसरी PMN है, ठीक है, ये तो मैंने पहले ही निकाली थी, कितनी, टोटल 7, बताया भी था कैसे निकाली है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PMNQ कैन बी रिटन एज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल है, मैंने इसको रैंडमली नेम दे दिया पॉइंट को DMNQ, DMNQ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या बन रहा है, PDQ, ठीक है। अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक बात बताओ, ये टोटल ना 0 से लेके 5 तक जा रहा था, इतनी मेरी 2 यूनिट्स आ गई है, तो इतना क्या रिमेनिंग होगा। अब जो इतनी साइड होगी ट्राइंगल की, जो उसका परपेंडिकुलर होगा, उसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, 5 - 2 विच इज इक्वल टू 3 यूनिट्स, इसकी 2 यूनिट्स। समझ में आया, तो ऐसे निकाल लेना है, और बेस तो मुझे पता ही है 7 है। तो लेंथ और ब्रेथ क्या है मेरी, 2 and 7, 2 into 7 प्लस हाफ इंटू बेस ऑफ द ट्राइंगल इज 7 यूनिट्स इंटू हाइट इज 3 यूनिट्स, 14 प्लस
हाफ इंटू 21, तो 14 प्लस 10.5 विच इज इक्वल टू अगेन 24.5 स्क्वायर यूनिट्स। तो घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के कि तो मुझे आता ही नहीं है, थोड़ा सा अपना ब्रेन लगाओ तो सब आएगा, ठीक है। तो ये था मेरा लास्ट क्वेश्चन आज का। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में ना हम रिफ्लेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं या फिर इसके आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ और कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।